हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बहुत ज़्यादा स्वागत है आज आप लोग का, एक बार नहीं दो बार स्वागत है आप लोग का, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है आज। और काफ़ी दिनों बाद मार्केट में इस तरह की मोमेंटम मिली। पहले तो मॉर्निंग में जब प्लानिंग किया कि चलो मार्केट टूटेगा, सपोर्ट टूटेगा, मार्केट क्या होगा, क्रैश करेगा। और कल का प्रिडिक्शन भी यही था कि 25,150 टूटा तो 25,000 के पास ही मार्केट जाके रुकेगा। और मार्केट मैंने क्या ही गजब का मार्केट मोमेंटम किया। ये अब देखो 25,250 का पुट मैंने शेयर भी किया था आप लोग को। और हमने टारगेट भी लगाया। तो पहला टारगेट मेरा था, दूसरा टारगेट ये था। एंड पहला हमने एग्जिट किया, दूसरे में फिर दोबारा एंट्री बनाई, क्योंकि पहले मैं क्या करता हूँ ना, जितना स्टॉप लॉस देना होता है पहले 1500 एक लॉट के हिसाब से निकाल लेता हूँ। फिर जब दोबारा एंट्री करता हूँ ना, तो फिर टेंशन नहीं होता है कि अब तो एक बार पैसे आ गए तो बस होल्ड करके छोड़ दो। तो वो वाला सीन आ गया था आज। और क्या ही ज़बरदस्त। और फिर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था। एंड उसके बाद एक और हमने पोजीशन बनाई जो कि ओटीएम पोजीशन थी, जिसमें मुझे को 4,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बना था। ये आप देख सकते हो। तो मतलब बैक टू बैक दो ट्रेड। एंड फिर तीसरा ट्रेड एक और यहाँ पर अपने ओपन कर दिया कि अब चलने दो, अब तो पैसे जब मार्केट से देखो एक बार प्रॉफिट आ जाता है ना, आप लोग भी ऐसा किया करो, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है अगर मार्केट डायरेक्शन चाहिए। एक बार पैसा आ गया आपके पास ने 4 से 5 हज़ार रुपये एक लॉट से जब आप कर रहे हो, तब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही लॉट से किया हूँ तो उस हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, राइट। एंड उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आप लॉट बढ़ाना चाहो। तो एक लॉट से अगर 3-4 हज़ार रुपये आ जाएगा ना, अगर आपको क्या, आपका इसमें से कम से कम आपका क्या करें, 2,000 रुपये का रिस्क लेकर तुरंत ट्रेड करो। ट्रेड आप करो, लॉस हो गया तो फिर मत करो, नहीं लॉस हो रहा है तो फिर करते ही जाओ। 2-2 हज़ार रुपये का आप लॉस लेके करते ही जाओ, राइट। तो आपको इस तरह से, क्योंकि मार्केट मूवमेंट कर रही होगी उस वक्त, तो आपको उसमें बस 2-2 हज़ार रुपये लेके आप करते ही जाओ, छोड़ दो, ऐसे ट्रेड चलने दो। तो मतलब ज़बरदस्त रिटर्न इसमें मिला अपने को। ये जो लास्ट वाला ट्रेड था ना, ये सेकंड वाला जो ट्रेड था, इसमें काफ़ी सुंदर तरीके से जो क्रैश किया ने, प्रीमियम क्या ही ज़बरदस्त। 5 रुपये का प्रीमियम सीधा 50 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये पहुंच गया था। 120 5 रुपये प्रीमियम पहुंच गया था। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहली बार 2 हफ्ते में इतना अच्छा मतलब मार्केट मोमेंटम किया है। तो इसका मैं आपको वो सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको प्लानिंग किया गया था, एंड इस ट्रेड का और इस ट्रेड का, ठीक है। तो देखो, जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो मैं डिसीजन बहुत अच्छे से ले, और ये डिसीजन अभी ये वाला जो ऑप्शन चैन डेटा रीडिंग का जो पार्ट होता है ना, अभी ये मैं 2 दिन पहले ही अपने जो वाई डेटा मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं उन लोग को एक्सप्लेन किया था, 2 दिन पहले। अभी कल नहीं परसों मैं अब मतलब एक्सप्लेन किया, 21 या 22 तारीख को मैं एक्सप्लेन किया था, सेम लॉजिक वाला। तो जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ये 9 बजे सेशन स्टार्ट होगा। तो यही से अब ऐसे में क्या होता है, सिर्फ अब डिपेंड करना है आपको कॉन्ट्रैक्ट यानी ओआई और प्लस सेक्टर। आप लोग भी समझ लो कि इस समय आपको क्या है, आपको दो चीज़ें देखने होंगे, ओआई कहाँ पर सबसे ज़्यादा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में, वॉल्यूम इंक्रीज कर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट में क्रैश होगा ही होगा। कल की प्रेडिक्शन पे भी बताया था कि मार्केट मूवमेंट करेगी। अगर आपका मार्केट गैप अप खुलता है तो मूवमेंट करेगी, डाउन डायरेक्शन में ड्रॉप है, सेम हुआ। तो वाई एंड सेक्टर, सेक्टर क्या हुआ, क्रैश करना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुआ आईटी, और आईटी सेक्टर आपको पता ही है कि निफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है आईटी। इतना आपका रिलायंस आप जाके देखोगे क्या धमाकेदार, आप देखोगे वाह धमाकेदार, मतलब आपका क्रैश किया आज ये रिलायंस। और निफ्टी भी चल पड़ा उसी के साथ साथ, है ना। तो इस तरह से जब कंडीशन बने तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ ज़्यादा है। 4 लाख, आप देखो 5 लाख ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, लगभग 4.5 लाख आपका, सॉरी 3.5 लाख के आसपास आपका देखोगे यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, राइट। तो ये जो वॉल्यूम कम होता है ना, ये ओपन पोजीशन में काउंट होता है, ध्यान रखना इस बात को। लोग आप पूछना ये ओपन पोजीशन हुआ, और ये होती है क्लोज पोजीशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और पोजीशन क्या होता है, एग्जिट होना होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब मार्केट आपका, अब 25,200 को ब्रेक करके ट्रेड कहाँ पर है, 25,170, 200 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये सपोर्ट काम नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो रहा है। ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं एग्जिट पोजीशन, इसको बोलते हैं एग्जिट पोजीशन। और ये जो वॉल्यूम होता है ये ओपन पोजीशन में काउंट हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है और रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या होगा आपका कंटिन्यू ड्रॉप हो रही है। तो सिंपल सा एनालिसिस था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आप दो ही चीज़ें आप इसमें ऐसे देखते हो, एन ओपन इंटरेस्ट एंड सेक्टर, ठीक है। अब अगर सेक्टर मूवमेंट नहीं किया तो फिर देखो क्या होता है, सेक्टर मूवमेंट अब नहीं किया तो सप्लाई जोन पे जब भी आप एंट्री करोगे, क्योंकि आप देखो मैं ब्रेक पे प्लान नहीं किया था, जब ये ब्रेक हुआ ना
तब मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं वेट किया कि इस एरिया पर मार्केट ये वाला जो छोटा सप्लाई था इसका वेट किया, जब मार्केट यहाँ पर कहीं आ गया था एंड 9:50 के बाद 10 बजे के आसपास, फिर वहाँ पर एक प्लानिंग किया और इसको मैं होल्ड करके रखा, राइट। यहाँ पर आप देखो ये सप्लाई जोन बना एंड उसके बाद मार्केट जब ये रिटेस्टमेंट का फिर यहाँ पर प्लान किया, तो मैं डायरेक्टली ब्रेक पे नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ 1-2 कैंडल फॉलोअप कैंडल का कि कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट कंटिन्यू, उसके बाद प्लान करता हूँ। तो सिंपल सा आपको यही डेटा देखना था। सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने OTM भी बाय किया था एंड बहुत तगड़ा चला ये, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला 25,100 पे जो सपोर्ट आप देखोगे, अब ध्यान समझिएगा किसका क्यों, इसका रीज़न था कि मार्केट वापस कंटिन्यू यहाँ पर, अब इसका ये पहले वो देख लो 25,100 एग्जैक्टली मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखो सेक्टर कंटिन्यू आपका क्रैश कर रहा है, तो सेक्टर में आप क्या क्या देखते हो, आपका IT, आपका एनर्जी, प्राइवेट बैंक, ऑटो, FMCG सब के सब गिर रहे हैं, एक तरफ से सब गिर रहे हैं, राइट। तो आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पर है, अगर वॉल्यूम के साथ है तब तो मार्केट साइडवे होगा, है ना, तब तो मार्केट, लेकिन जब वॉल्यूम ही नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और मार्केट का फ्लो क्या है डाउन डायरेक्शन में, तो मार्केट ब्रेक करते चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम की जो शिफ्टिंग हुई ना, वो डाउन भी हुआ अप भी हुआ, तो ऐसे में ये गलत तरीके से शिफ्टिंग हुई है ना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट उठ के कहाँ पर चला गया, 25,000 पे। तो जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा प्लेयर कंट्रोल करने जा रहे हैं मार्केट में, जो नेक्स्ट आपका पोजीशन बिल्डअप हो रही है वो 25,000 पे हो रही है, ना कि 25,100 पे हो रही है। तो ये हुआ चेंज ओपन ट्रस्ट, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, और इसके नीचे भी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, तो दोनों जगह मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। तो इसका मतलब ये आपका प्राइस क्या होता है, 25,050 ब्रेक होगा तो नियर आपका 25,000 पे जाके मार्केट रुकेगी, है ना। तो ये मेरा प्लानिंग था। तो इस डेटा को मैंने जब देखा तो सीन समझ में आ गया कि चलो मार्केट में दोबारा करेक्शन एक देखने को मिल सकता है कंटिन्यू। तो आप देखोगे 25,025 तक गया था मार्केट, और 25,050 का जो अपना सपोर्ट लेवल था वो टूट गया, और 25,000 का जो सपोर्ट था मार्केट उससे पहले ही रिटर्न कर गया, और ओवरऑल मार्केट आपका साइडवे ही मूवमेंट करता रहा, ठीक है, साइडवे ही मार्केट मोमेंटम करता रहा। तो ये था दोनों ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक। अब यकीन नहीं मानोगे, एक ट्रेड और हमने लास्ट में प्लान किया, तो ये आप देखो, ये जो आप सप्लाई जोन देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई, इसी सप्लाई जोन पे एक और हमने स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया था, हालांकि ये मैं अपडेट नहीं किया, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ आप लोग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखो एक ट्रेड हमने जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ 2:44 पे, तो 2:44 पे मार्केट ये रहा आसपास चल रही थी जब ये अपना सपोर्ट को तोड़ा थी। ये वाला हमने करेक्शन का एक छोटा पार्ट हमने कैप्चर किया था, एंड सिंपल ज़्यादा नहीं, हमने 20 पॉइंट का एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, और 20 पॉइंट अपना 1:1 का टारगेट था, तो 70 रुपये का बाइंग था, और 70 या 90 हो गया, 90 से आपका 100 हो गया, और 100 से 120 तक चला गया था, यानी 110 115 के आसपास मार्केट क्या हुआ, 110 का इसने हाई लगाया था। तो ओवरऑल हमने एग्जिट 90 रुपये पे किया, तो ज़्यादा ना 20 पॉइंट अपने को इसमें मिला था। तो ये हमारा था लास्ट ट्रेड। बाकी यहाँ पर आप देखोगे सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, सारे सभी लोग की ट्रेड पोजीशन, तो इससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट दोगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करोगे, सप्लाई जो नो वाई डेटा, तो आपको ये जो लेबल्स मैं ड्रॉ करता हूँ ये बहुत पावरफुल लेबल होते हैं। इन पे काम करने का यही तरीका है, आप ऑप्शन चेन का पहले कन्फर्मेशन निकालो, और हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस आप नोटिस करो 100 पॉइंट का गैप वाला, जैसे 25,200 हो गया तो 25,100, और 25,100 हो गया तो 25,000। ये 25,050 वाला जो होता है इसको नहीं नोटिस करना है, ये आपका 150 वाला ये भी नोटिस करना है, 250 वाला ये भी नोटिस करना है। 100 पॉइंट का प्लस करते जाओ, 100 पॉइंट स्ट्राइक पर 25,000 है, जहाँ पर आपका 100 पॉइंट का प्लस करते जाओ, वो एरिया आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। मैं बहुत दिन से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू।